2.25 लाख आरवी लाने हैं और 150 लॉयल्टी पॉइंट या 2.25 लाख आईडी लाने के लिए, 2.25 लाख आरवी लाने के लिए 8991 के 50 आईडी भी आपके वीकर में आते हैं तो आप क्वालिफाई होते हैं। अब ये क्वेश्चन है कि 1 पैन कार्ड कितने आईडी? तो देखिए ये बहुत डेंजरस चीज है। यही चीज इस कंपनी, इस बिजनेस को डिस्टर्ब करती ही आई है और यही चीज हमें नहीं करना है, क्योंकि हमें मनी सर्कुलेशन का व्यापार नहीं करना है। हमें बिजनेस को बहुत स्मूथ लेवल पर लेके आना है। लेकिन इसे हम तभी ला पाएंगे जब कंपनी के पास पैसा आएगा, और जब कंपनी पे पैसा आएगा तो प्रॉब्लम्स दूर की जाएंगी, चाहे वो एक्रेडिया से आए या बिजनेस से आए। इसलिए हम कंपनी में अभी 1 पैन कार्ड आईडी के किसी भी रूल को 31 दिसंबर 2022 तक रोक कर रखेंगे। यानी कि आप 31 दिसंबर तक पैन कार्ड का रूल नहीं रहेगा, लेकिन 1 जनवरी 2023 से हम फिक्स पैन कार्ड पर ही बिजनेस लेंगे। यानी कि एक पैन कार्ड पर मैक्सिमम 3 आईडी जो कंपनी का रूल है वो 1 जनवरी 2023 से दोबारा लागू हो जाएगा। तो ये इसका उत्तर है। अब कुछ लोगों ने पूछा कि इस पे बोर्ड रेंट क्या मिलेगा। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि मैं कई बार पिछले जूम्स में भी बोल चुका हूं, पिछले लाइव में भी बोल चुका हूं कि जो प्लान पहले था वही प्लान कंटिन्यू होगा। जो प्लान पहले था वही प्लान कंटिन्यू होगा। जब तक कि हम कंपनी को एस्टैब्लिश नहीं कर पाते तब तक हम वही प्लान रखेंगे। यानी कि 36 महीने तक 1100 रुपए का जो बोर्ड रेंट का रूल है वही रूल यहाँ आगे 1 जनवरी 2023 से इसको बदल सकते हैं। वो बदलेंगे हम रिन्यूअल बेस्ड अनलिमिटेड बोर्ड रेंट प्लान हमने आपके साथ शेयर किया था अगस्त महीने में। वो लीडर्स और टीम के डिस्कशन के बाद दोबारा एस्टैब्लिश करने का प्रयास किया जाएगा। अभी कंपनी को सीधी बात है कि कंपनी को पैसे की जरूरत है और वो कंपनी उसके लिए काम कर रही है। ऑफिस की जहां तक बात हुई तो देखिए मुंबई में कंपनी का ऑफिस और दिल्ली में कंपनी का ऑफिस पुनर्स्थापित किया जा रहा है। उम्मीद है कि जनवरी फर्स्ट वीक से हम कंपनी के दोनों सिटी में ऑफिस रीस्टार्ट कर देंगे। अब बात आती है हेल्थ के प्रोडक्ट का क्या सप्लाई चेन होगा। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको बताया था हेल्थ प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग दोबारा स्टार्ट की जा रही है और जब हेल्थ प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग दोबारा स्टार्ट की जा रही है तो इसका प्रोडक्ट आप तक पहुंचने में लगभग 1 माह का समय लगने वाला है। तो प्रोडक्ट बनने शुरू हो रहे हैं, जो स्टॉक था वो निकालना शुरू किया जा रहा है। तो इसको दोबारा से रीस्टैब्लिश करने में 1 महीने का समय लगेगा। इस 1 महीने के समय को आप मानकर चलिए 31 दिसंबर तक हमारे पास से सप्लाई शुरू होंगी, लेकिन आप अपने पास तक मान के चलिए कि 15 जनवरी तक ये प्रोडक्ट्स पहुंचने शुरू हो जाएंगे। जो भी हेल्थ सेंटर हैं वो बहुत महत्वपूर्ण परिस्थिति में हैं। मैं जैसा कि बता चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं, सभी हेल्थ सेंटर को अलर्ट होना है। हम जैसे ही स्टोर की स्थिति को सुधारेंगे हम हेल्थ सेंटर पर पहुंचने वाले हैं। हेल्थ सेंटर्स को उनकी स्थिति, उनकी क्या सिचुएशन है वो शेयर करने का मौका दिया जाएगा। उसके बाद हर हेल्थ सेंटर अगर उसकी शॉप है, उसके पास स्टॉक पूरा है, कंप्लीट है, तो फिर कंपनी उसको एक वीकली हेल्थ कैंप देना शुरू करेगी और इस प्रकार से ये स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा कि हर सप्ताह हर हेल्थ सेंटर पे एक कैंप जरूर हो। और जैसे ही ये कैंप शुरू होंगे हेल्थ सेंटर्स के पेमेंट होने शुरू हो जाएंगे। वेदा पॉइंट्स को लेके बहुत बढ़िया न्यूज यही है कि वेदा पॉइंट के पेमेंट्स स्टार्ट करेंगे। साथ में वेदा पॉइंट आए में तो एक ही बात है, इनके पेमेंट्स स्टार्ट करेंगे और इनको एश्योरेंस देना पड़ेगा कि ये हमारे हर हेल्थ कैंप में कम से कम 1 महीने में 5 पेशेंट अवश्य भेजें। 1 महीने में अगर आप 5 पेमेंट एश्योर रेफर करते हैं तो कंपनी कैंप्स को सक्सेसफुली कर पाएगी, कंपनी की सेल होगी और कंपनी आपको आगे पैसे दे पाएगी।
इसी तरीके से एक न्यूज़ मैं दे चुका हूँ, हल्का सा मैं आपको बता दूँ कि हेल्थ सेंटर को हमारा एक अलायंस होने वाला है, फरवरी तक हम उसे कंप्लीट करना चाहेंगे, जैसे एक्रेडिया की तरह हुआ है, ऐसा ही अलायंस हेल्थ सेंटर को भी हम करने जा रहे हैं। और एक इंटरनेशनल डायग्नोस्टिक कंपनी है जो हमसे रिक्वायर कर रही है कि सभी हेल्थ सेंटर पे हम अपना ब्लड कलेक्शन काउंटर बनाएंगे और उसके बदले उस सेंटर को हम प्रॉफिट और सेल का मार्जिन भी शेयर करेंगे। तो इससे हेल्थ सेंटर्स की भी इनकम बढ़ने वाली है। सभी हेल्थ सेंटर जो अभी भी स्थापित हैं उनको हम मौका देंगे कि वो अपने यहाँ वेदा प्योर का माल भी ऑर्डर करके रखवा सकते हैं, जिससे कि कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचे, लोग इजीली आईडी लगाएं और आपका बिजनेस इसी स्पीड से जैसे पहले था दोबारा बढ़े। तो दोस्तों, ये सब निर्णय और ये सब नीतियां कंपनी लेकर आपके सामने उपस्थित है। हम बिजनेस दोबारा शुरू कर रहे हैं। ये एक क्लियर बात है कि देखिए, एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। मुझे, जैसा कि आप कहते होंगे कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने का एक्सपीरियंस काफ़ी पुराना है। डायरेक्ट सेलिंग के नीति नियमों को बनाने का बिजनेस एज ए कंसल्टेंट काफ़ी पुराना है। लेकिन मैं आज आपके सामने वो एकमात्र व्यक्ति हूँ जिसको 6 महीने तक कंपनी डिस्टर्ब होने के बाद उसको संभाल कर रखने का एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस भी आ चुका है। और ये एक्सपीरियंस हमारे इस बिजनेस को, हमारी इस कंपनी को दिन दूनी रात चौगनी आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। क्योंकि अब हम जो बिजनेस करने वाले हैं वो बिजनेस एक ही नियम पर होगा कि इस बिजनेस को हमें लॉन्ग टर्म चलाना है, शॉर्ट टर्म मनी सर्कुलेशन के तौर पर इस बिजनेस को नहीं करना है। लेकिन हम 31 दिसंबर 2022 को इस साल को अलविदा कहेंगे, इस साल में मिले हुए कड़वे अनुभवों को रखेंगे और आगे 2023 को एक शानदार साल बनाने के लिए काम करेंगे। और आपके और हमारी इस बिजनेस में वो कामयाबी, वो पावर जो हमारे और आपके अंदर है, दोबारा लाकर इस बिजनेस को रीस्टैब्लिश करने के लिए हम और आप दृढ़ संकल्प होने चाहिए। तो मेरी तरफ से आपको ये आज कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ गुड न्यूज़ दी गई हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप लोग प्रॉब्लम में हैं तो हमें सुनाई नहीं दे रहा है या हमें दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, प्रॉब्लम अपनी जगह है। मैं ये सप्ताह की 2 ज़ूम फिक्स करूँगा, समय मैं फिक्स नहीं कर सकता, वो आपको 1 घंटे पहले अपडेट दे दिया जाएगा। एक ज़ूम में हम बिज़नेस की बात नहीं करेंगे, हम प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। एक ज़ूम रहेगी, उसका अलग लिंक होगा, उसमें अलग इन्फॉर्मेशन होगी। उसमें हम आपकी हर प्रॉब्लम को रूट लेवल तक लेने के लिए डायरेक्ट बात करेंगे। रूट लेवल पर जो भी व्यक्ति होगा उसे बोलने का मौका भी दिया जाएगा और हम उसके प्रॉब्लम को समाधान करने के लिए इमीडिएट एक्शन भी लेंगे। अपने मैनेजमेंट को और इस्टेब्लिश करने के लिए, सुधार करने के लिए काम भी करेंगे। और सप्ताह में एक जूम, यानी कि ये एक सेशन जो है वो स्पेशल सेशन रहेगा बिजनेस डेवलपमेंट का। ये भी अपनी जगह पैरेलल चलेगा। तो वीक में 2 दिन सेट कर दिए जाएंगे। एक सेशन, जो सेशन बिजनेस का है, उसमें वही लोग इनवाइट रहेंगे जो लोग बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं, जो कंपनी के अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं। और एक सेशन वो ही रहेगा जो लोग परेशान हैं, डिस्टर्ब है, जिनको लोग परेशान कर रहे हैं रूट लेवल पर और उनको कोई भी तकलीफ होगी, कंपनी आगे बढ़कर उनकी तकलीफ को दूर करने के लिए काम करेगी। तो दोस्तों, बहुत प्रैक्टिकल बात है, गिव एंड टेक। पैसा आएगा तो जाएगा भी, पैसा मिलेगा तो लगेगा भी। चाहे वो एक्रेडिया से आए, चाहे एक्रेडिया के साथ साथ मुझे कुछ दूसरी डील भी करनी पड़े, चाहे हाथ जोड़कर आप लोगों से ये निवेदन करना पड़े कि बिजनेस को स्टार्ट कीजिए, हम और आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो ये हर नियम, हर नीति अपनाएंगे, हर तरीका अपनाएंगे हमारे आपके इस बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए। दोस्तों, आज जूम में 800 से ऊपर लोग हैं। मैं देख रहा था, क्योंकि बिजनेस प्लान उन लोगों को बोर करेगा जो लोग बिजनेस नहीं करना चाहते। तो 150 के करीब लोगों ने एग्जिट किया है जूम से। मैं उनका स्वागत करता हूं। लेकिन एक बहुत बड़ी ताकत 850 लोगों की है। ऐसे बहुत से लोगों के पास का मेरे पास मैसेज भी आ रहा है जिन्हें जूम लिंक नहीं मिला, उनको पता नहीं चला। एनीवे, वो होंगे नहीं कनेक्ट, कोई दूसरा डिस्टर्बेंस होगा उनकी लाइफ में या दूसरा व्यापार होगा उनकी लाइफ में, तो उन्हें पता नहीं चला। वो भी आएंगे। ये पक्का है कि कंपनी चलेगी तो लोग लौट कर घर वापसी करेंगे। बड़ी बात नहीं कहता। देखिए, कितनी सिंपल सी बात है कि मात्र कंपनी के 50 लाख आईडी, 50 लाख आईडी होल्डर, जो पेड आईडी होल्डर है उनकी बात हो रही है। मान लेते हैं कि उसमें यूनिक अगर डेटा देखा जाए तो 10 लाख यूनिक डेटा, क्योंकि बहुत से लोगों ने मल्टीपल आईडी भी लगाई होगी। मैं कहता हूँ 5 लाख यूनिक डेटा, हो सकता है किसी ने 10-11 आईडी लगाई होंगी। अगर अगर मात्र,
बड़ी सिंपल सी बात करता हूँ कि 5 लाख लोगों में सिर्फ 1%, 5,000 लोग कंपनी को 10,000 रुपए पर वीक का बिजनेस देते हैं, तो 5 करोड़ रुपए वीकली बिजनेस होता है। और आपकी कंपनी को रिवाइव होने में, सब कुछ करने में बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है सर। टोटल कैलकुलेशन लगा लीजिएगा, 20 करोड़ रुपए में ये कंपनी दोबारा जिंदा हो सकती है। इस कंपनी में बहुत कर्जे नहीं है, हमने किसी बैंक से कर्जा नहीं लिया, हमने कुछ नहीं किया, मात्र 20 करोड़ रुपए में कंपनी दोबारा जिंदा हो सकती है। तो क्यों ना हम भी ये मेहनत लगाएं। एक्रेडिया से पैसा आएगा, 100% उससे बड़े बड़े स्टोर खोलेंगे, स्टोरों को एस्टैब्लिश करेंगे, सब कुछ करेंगे। बोर्ड रेट कितना है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है सर। हमारे पास अगर महीने का 5-7 करोड़ रुपए हो तो बोर्ड रेट सबको पहुंचेगा। हमारे पास अगर महीने का 5 करोड़ रुपए हो तो स्टोरों के रेंट और स्टोरों के जो मिनिमम 1 लाख है वो जा सकता है। ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, लेकिन इसको करने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। देखिए, इन्वेस्टर इतने अच्छे लोग हैं, उन्होंने अपना पैसा भी लगाया स्टोरों में, लेकिन इसमें भी कोई डाउट नहीं हो, 1 लाख छोड़ दो उनको, अगर 50,000 रुपए महीना भी अगर कंपनी ने देना शुरू कर दिया, वो नतमस्तक है कंपनी के व्यापार के साथ खड़े हुए हैं वो। लेकिन प्रयास हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। ये ऐसे आंकड़े हैं जो बहुत इजी हैं, लेकिन वही चीज है कि अगर टाइम सेट नहीं होगा, एक साथ प्रयास कहाँ गया नहीं लगेगा, तो ये बस नहीं चलने वाली, ये गाड़ी थमी रहेगी, जैसे थमी हुई है पिछले 5 दिन। उदय। तो हम एक्रेडिया के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसका फंड आने वाला है। आपसे भी मैं यही निवेदन करता हूं कि गाड़ी को प्यार से धक्का लगाइए, पुश कीजिए, और 100% हम बाउंस बैक करेंगे। जय स्टोर इंडिया, जय वैदिक आयुर्वेद। मैंने आपके सामने बिजनेस सेशन रख दिया है, जल्दी दोबारा बिजनेस सेशन लेके आऊंगा। उससे पहले मैं कोशिश एक बंडल करूंगा ले 2 आजा। दिन के अंदर जिन लोगों को भी प्रॉब्लम है, जिन्होंने ये सैकड़ों मैसेज मुझे डाले हैं प्रॉब्लम्स के, उनको भी मैं पढ़ूं और आप तक समस्याओं का समाधान पहुंचाऊं, और आपके सामने फ्रंट में आके आपकी प्रॉब्लम्स को सुन के उसका सॉल्यूशन भी करें। एक तरफ से पैसा आएगा तो दूसरी तरफ से सॉल्यूशन भी पक्का होने वाला है, कोई डाउट नहीं। जय स्टोर इंडिया, जय वैदिक आयुर्वेद। आज की जूम के लिए आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। हम देश के लिए समर्पित हैं और रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।